नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। देश के 6 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी इस वक्त की जा रही है। 13 जगहों पर एनआईए की टीम की तरफ से ये छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त होती हुई बिहार, यूपी, एमपी में ये छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ बिहार के अररिया में छापा मारा जा रहा है। दूसरे राज्यों में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी छापेमारी एनआईए की टीम की तरफ से होती हुई, जिसमें आईएसआईएस मॉड्यूल केस को लेकर यह कार्रवाई इस वक्त एनआईए की टीम की तरफ से की जा रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आईएसआईएस मॉड्यूल केस में एनआईए की तरफ से देश के 6 राज्यों में 13 जगहों पर एनआईए की टीम की तरफ से कार्रवाई की जाती हुई बिहार, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कार्रवाई हो रही है। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, जैसे ही जो तमाम खुलासे सामने आ रहे थे, जिस तरह के डिजिटल डॉक्यूमेंट की बात सामने आई, तेलंगाना से 6 लोगों की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद यह तय माना जा रहा था कि एनआईए की टीम अब इन सबूतों के आधार पर राज्य के दूसरे हिस्सों में भी कार्रवाई करेगी। देखिए, निश्चित तौर पर विभाग, क्योंकि जिस तरह से लगातार बिहार में आतंकी गतिविधि सामने आ रहे थे और जो जांच किया जा रहा था, चाहे एनआईए यूपी में जांच कर रही थी, मध्य प्रदेश और बिहार से जो तार जुड़े पाए गए थे, और खासतौर पे जो ढाका बांग्लादेश का जो जगह है, वहां से एक आतंकी संगठन से जुड़ाव मोतिहारी के एक मौलाना जो है वो गिरफ्त में लिए गए थे और उसने अपना गुनाह स्वीकारा था कि बांग्लादेश का एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है जिससे उनका साठगांठ है। तो उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि एनआईए की गतिविधि, एनआईए की जांच जो है वो अभी थमेगी नहीं है, जांच और तेज होगी। और उसी क्रम में आज ये एनआईए की जो छापेमारी है वो की गई है। बताते चले कि बिहार के जो अररिया जिला है वहां पे ये छापेमारी की गई है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भोपाल में ये छापेमारी किया गया है। रायसेना जिला जो है वहां ये छापेमारी किया गया है। गुजरात के भरूच में छापेमारी की गई है। गुजरात के भरूच, सूरत, नवसारी और अहमदाबाद जिले में ये छापेमारी की गई है। बिल्कुल, और ये तय माना जा रहा था और अब ये कार्रवाई भी इस वक्त होती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। तो देश के 6 राज्यों में यह छापेमारी इस वक्त हो रही है, जिसमें बिहार के साथ साथ कर्नाटक, यूपी, एमपी, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर यह कार्रवाई इस वक्त हो रही है। और अब बात पटना में बीजेपी की हुंकार की। तो पटना में संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन हो रहा है, जिसमें कल जेपी नड्डा का रोड शो हुआ और आज अमित शाह का कार्यक्रम है। अमित शाह और जेपी नड्डा के लिए बीजेपी कार्यालय में बेहतरीन साज सामान और जिस तरीके से उसे सजाया गया है वो अपने आप में अभूतपूर्व देखने में ही नजर आता है। बीजेपी कार्यालय पहुंचे राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बीजेपी हमेशा खुद को मजबूत करने का काम करती है। देखिए, हम तो हमेशा सक्रिय रहते हैं, चुनाव हो या ना हो। अगर 2024 का चुनाव नहीं भी होता तो भी ये कार्यक्रम होता, क्योंकि हर 5-6 महीने पर जो हमारे जितने मोर्चे हैं उनकी सामूहिक बैठक होती है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं। इसलिए इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। और बाकी तो हम हमेशा तैयार हैं। अगर आज भी चुनाव हो जाए तो हम कल भी लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, ललन जी का भी बयान आया है कि हर पार्टी स्वतंत्र, और उन्होंने कहा कि हम लोग भी सभी सीटों पर तैयारी करते हैं। देखिए, अगर हम अधिक सीटों पर तैयारी करें तो इसलिए तैयारी करते हैं कि बीजेपी अगर वहाँ मजबूत होगी तब तो हम जेडीयू की मदद कर पाएंगे। अगर बीजेपी कमज़ोर होगी किसी विधानसभा क्षेत्र में तो हम सहयोगी दल की मदद कैसे करेंगे। तो इसलिए ये कुछ नहीं है कि 243 और 200, हम तो सभी 243 पर काम करते हैं। कल मांझी जी की पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ेंगे, उनको भी अगर मदद की आवश्यकता, तो अगर हम कमज़ोर रहेंगे तो मदद कैसे कर पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पटना आ रहे हैं और पटना में वो करीब 9 घंटे रहेंगे और कई कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत करना है। इसके अलावा वो बीजेपी कार्यालय में सांसदों, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों के साथ भी बैठक करेंगे। अमित शाह के स्वागत के लिए बीजेपी कार्यालय को देखिए कैसे फूलों से सजा दिया गया है। बीजेपी कार्यालय में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी पहुंचे हुए हैं। उनसे बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने।
संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया और आज गृह मंत्री अमित शाह पटना आ रहे हैं। पूरे 9 घंटे तक राजधानी पटना में अमित शाह रहेंगे और इसके लिए जो तैयारियां हैं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बीजेपी कार्यालय को भी अच्छी तरीके से सजाया गया है। आपको बता दें कि अमित शाह 1:30 पर पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वो सीधे होटल मौर्या जाएंगे, जहां से भोजन अवकाश के बाद 3:30 बजे ज्ञान भवन के लिए निकलेंगे। 4 बजे से लेकर 5:20 बजे तक संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाषण का समापन होगा। आपको बता दें कि 5:30 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय वो आएंगे और 5:30 से लेकर 7 बजे तक बिहार के सांसद, विधायक, विधान पार्षद के साथ वो बैठक करेंगे। 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक भोजन होगा और जो बीजेपी कार्यालय में जो तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे उनके स्वागत की पूरी तैयारी की गई है। फूलों से बीजेपी कार्यालय को सजाया गया है। इतना बड़ा आयोजन, इसके पीछे मकसद क्या है? हर दिन हम संगठन को मजबूत करने के लिए, जनता के बीच संवाद करने के लिए हम चेरेवती के सिद्धांत पर हम पार्टी को ले जाने का काम करते हैं। वही काम है। इतना बड़ा आयोजन जेडीयू की तरफ से कोई नहीं है भाई, ये हमारे पार्टी का कार्यक्रम है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये एनडीए का कार्यक्रम थोड़ा है? ये बीजेपी का कार्यक्रम है। तो जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से जो बड़ा आयोजन किया जा रहा है, उम्मीद यही जताई जा रही है कि 2024 की ये तैयारी की जा रही है। हालांकि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनने की होड़ मची हुई है और उसी के मद्देनजर जो बीजेपी की तरफ से 2 दिवसीय बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कल जेपी नड्डा ने रोड शो किया, आज गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में भाग लेंगे। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक ये साफ तौर पर लग रहा है कि बीजेपी 2024 की तैयारी में जुट चुकी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी संयुक्त मोर्चा की बैठक में आज शामिल होने वाले और अमित शाह के पटना आगमन को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। पटना एयरपोर्ट से ज्ञान भवन तक पूरे रास्ते बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है और शाह का इंतजार करते ये कार्यकर्ता आपको सड़कों पर नजर आ जाएंगे, जिनके हाथों में तिरंगा लहरा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। भाजपा संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज समापन समारोह होगा और इसमें शिरकत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पटना पहुंच रहे हैं और अमित शाह के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई है। यह तस्वीर देखिए, हाथ में तिरंगा लिए ये भाजपा के कार्यकर्ता जो राज्य के विभिन्न जिलों से आए हैं केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत करेंगे और एयरपोर्ट जाने के रास्ते में हर जगह कमोबेश यही तस्वीर दिख रही है और राजधानी पटना तिरंगा से भरा पड़ा है, आटा पड़ा है। और देखिए तस्वीरों में चारों तरफ केवल तिरंगा और तिरंगा लहरा रहा है। यहाँ पर एक अजीब तस्वीर, एक सुखद तस्वीर, एक सुंदर तस्वीर राजधानी पटना में इस वक्त देखने को मिल रही है और जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनमें गजब का उत्साह है और इस उत्साह के माहौल में वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? अरवल जिला से, बिहार से। क्या हाथ में तिरंगा लिए, क्या किस तरीके से स्वागत करने का प्लान है आपका? बहुत बढ़िया ढंग से स्वागत करेंगे अमित शाह जी को। अच्छा, कब से आए हैं यहाँ? आए हैं करीब लगता है 10 बजे से आए हुए हैं। कितने आए हैं आपके साथी अरवल जिला से? हम करीब 50 की संख्या में। 50। क्या नाम हुआ? उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह है, अरवल से आए हैं, भाजपा कार्यकर्ता हैं और हर जगह तस्वीर कमोबेश इसी तरीके से है। एयरपोर्ट जाने के रास्ते में हर जगह यहाँ पर दिख रही है यह तस्वीर। एक और भाजपा कार्यकर्ता है, ऊपर सर पर कमल नुमा टोपी भाजपा का, यही हम लोग का मुख्य निशानी है भाजपा का। भाजपा से हम लोग जुड़े हुए हैं। भाजपा अमित शाह जी आ रहे हैं, इस खुशी में हम लोग यहाँ आए हैं और हमारे जितने भाई बंधु आप देख रहे हैं सब लोग हम आए हैं खुशी में। इसके पहले भी कभी अमित शाह जी के स्वागत का मौका मिला? हाँ, मोदी जी का स्वागत का मौका मिला 14 में और फिर भी और लोगों को मिला बड़े बड़े नेताओं को मिला है। आज पहली बार अमित शाह नहीं, हम पहली बार अमित शाह जी से हम लोग मिल रहे हैं। दिल में प्रसन्नता हो रही है, एकदम खुशी के लहर है। हमारा नेता अमित शाह जी के लिए क्या अमित शाह के लिए मटर रही है कि विशेष बिहार में बहुत कमी है और इसको पूरा कर सकते हैं और उनसे यही उम्मीद है। हाँ, अमित शाह जी से, मोदी जी से अपेक्षा है कि हमारा बिहार सशक्त बिहार होगा, बढ़िया बिहार होगा। उन लोग के नेतृत्व में बिहार के लोग फले फूलेंगे, यही हमारी कामना है। मेरा नाम अवध कुमार ठाकुर है। अवध कुमार हम ठाकुर सिवान जिला से बिलोंग करते हैं। सिवान जिला से ही आए हैं, अवध कुमार ठाकुर है, सिवान जिला से आए हैं और बिल्कुल लगातार
यहाँ पर नारे भी लग रहे हैं अमित शाह जी के स्वागत के लिए और एक भव्य तस्वीर देखने को मिली है और हम अपने को रोक नहीं सके और लगातार हर जगह एयरपोर्ट जाने के रास्ते में और अमित शाह जिंदाबाद के लगातार नारे लग रहे हैं। ये भाजपा कार्यकर्ता हैं जो राज्य के विभिन्न जिलों से राजधानी पटना पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत करने के लिए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और पटना एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। संजय, वक्त क्या बताया जा रहा है जिस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे? बिल्कुल विवाह 1:30 वक्त बताया गया है और अभी से थोड़ी देर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री पटना एयरपोर्ट पर उतरेंगे और देखिए एक हुजूम भाजपा कार्यकर्ताओं का और कई तस्वीरें हैं, विविध रंगों की ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा पा रहे हैं। एक तरफ तस्वीर है उनकी सुरक्षा की, काफी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 800 की संख्या बताई जा रही है पुलिसकर्मियों की और 75 मजिस्ट्रेट पटना में तैनात किए गए हैं। दूसरी तरफ आधी आबादी देखिए यहाँ पर काफी संख्या में जो भाजपा से जुड़ी महिला कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंची और जो मंच बनाया गया है उनके स्वागत के लिए उस पर भाजपा की महिला कार्यकर्ता जो है वो मौजूद आ रही है एक तरफ और दूसरी तरफ काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता। ये पटना एयरपोर्ट की तस्वीर है जहाँ पर हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हुए हैं और दूसरी तरफ के लिए लगातार यहाँ पर गाड़ियां भी पहुंच रही हैं जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान जो है वो पहुंच रहे हैं और चारों तरफ तिरंगा लहराता हुआ ये पटना एयरपोर्ट की तस्वीर और बैंड बाजे ढोल लगाने के साथ केंद्रीय गृह मंत्री के स्वागत की तैयारी भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से। और देखिए तस्वीरों में जो बैंड बाजा है वो लगातार पटना एयरपोर्ट पर और यहाँ पर हर तरफ चारों तरफ तिरंगा और हिंद तिरंगा लहराता हुआ दिख रहा है और इस तरीके से स्वागत किया जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री का जब पटना पहुंचेंगे तो ये बैंड बाजी राष्ट्रीय धुन जो है राष्ट्रीय का जो धुन है वो आप सुन पा रही है। देशभक्ति गीत जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भाजपा कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं और बहुत कम लोगों को अंदर जाने की अनुमति है यहाँ पर और यहाँ पर देखिए बिल्कुल संजय, आपके जरिए ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं और बिल्कुल जिस तरीके से भव्य तैयारी की गई है अमित शाह के यहाँ पर पहुंचने पर उनके अभिनंदन को लेकर के, ये तस्वीरें बताती हैं कि बीजेपी अपने इस 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर कितने पहले से और पुरजोर तैयारियों में जुटी हुई थी और भव्य आयोजन भी, और इसका पीछे का मकसद बीजेपी को मजबूत भी करना और अकेले अपने दम पर सरकार बनाने को लेकर के भी ये बैठक कई मायनों में बेहद खास हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय आपका। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुरु के दरबार में पहुंचे और दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में उन्होंने मत्था टेका। सिखों की पगड़ी बांधकर जेपी नड्डा ने गुरु के दरबार में मत्था टेका। गया में कुख्यात मृत्युंजय कुमार के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इन पर रंगदारी के लिए और हत्या और अपहरण के कई संगीन आरोप थे। ये अपराधी व्यवसायियों की लिस्ट बनाकर उनसे रंगदारी की डिमांड करते थे। पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। बाइक शोरूम के मालिक और कपड़ा व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले का खुलासा भी पुलिस ने कर दिया है। अपराधियों ने फतेहपुर थाना क्षेत्र में स्थित नंदिनी इंटरप्राइजेज हीरो मोटरसाइकिल शोरूम के मालिक से 20 लाख की रंगदारी की मांग की थी और इसके लिए शोरूम पर फायरिंग तक की गई थी। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 1 कट्टा, 28 जिंदा कारतूस, चोरी की 3 बाइक और चाकू बरामद किए गए हैं। को जब पुलिस ने सर्च किया तो इनके पास काफी भारी मात्रा में हथियार और गोली मिला, जिसमें 3 पिस्टल थे देसी, 3 देसी कट्टा मिले हैं, 28 गोली मिला है जिसमें 4 9mm का है, 315 का 13 है और 7.65 का 11 मिला है। 3 बाइक मिला जिसमें 2 बाइक चोरी का, एक वो भी बाइक था अपाचे जिससे घटना को उस दिन अंजाम दिया गया था। इनके पास एक डायरी भी बरामद हुई जिसमें काफी व्यवसायियों के इन्होंने नंबर नाम नोट किए हुए थे, जिसमें नवादा के व्यवसायियों का भी नाम था जिसको और ये रंगदारी मांगने वाले थे और एक व्यवसायी के बच्चे को भी अगवा करने का इनका प्लान था। तो वो डिटेल्स भी हमारे पास आई हैं इनकी डायरी से जो मिली। किशनगंज पुलिस ने प्रतिबंधित ड्रग्स के लिए लाल खून का काला कारोबार करने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। ड्रग्स के बदले खून का यह धंधा बिहार के किशनगंज से लेकर पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी तक फैला हुआ है।
किशनगंज में खून का खेल, निशाने पर नशेड़ी, ड्रग्स के बदले खून का सौदा। पुलिस के शिकंजे में फंसे इन युवकों को देखिए। ये नशे के आदी हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ड्रग्स के लिए महज 1500 रुपए में इन लोगों ने अपना खून बेच डाला। क्या बार दिए ब्लड? 2 बार दिए। किनको दिए थे? हाँ, दोनों को दिए थे? नहीं, लोगों ने दिए। हाँ, अरे बताओ, झूठ मत बोलो लड़का, झूठ मत चलो बोलो। उसको बताओ सच बात। मरवारी पुलिस के पास है। घर देख लो उसका। हाँ, क्लिनिक है, नुरुल नाम है। कितना पैसा मिलता था? वही सर 2025 से देता था, दे देते थे सर। वो पैसा से क्या करते हो? वही नशा वशा करते थे सर। क्या नशा? स्मैक का नशा वशा करते थे सर। अब जरा धंधेबाज की जुबानी जान लीजिए कि कैसे चलता था ये खून का काला धंधा। कैसे खोजते थे आप लोग? बस मुझे खोजते नहीं तो मिल जाता था, बोलता था भैया हमको पैसे की जरूरत है तो मैं आपके निशाने में कौन कैसा लड़का रहता था? बस नशा वाला सब। ये धंधा यूं ही नहीं चल रहा, इसमें ड्रग्स माफिया से लेकर लैब तक के लोग शामिल हैं। ये रैकेट किशनगंज से लेकर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक फैला हुआ है। ड्रग्स माफिया नशे के आदि युवकों का पहले खून निकलवाते हैं, फिर उसके बदले उन्हें 1500 रुपए देते हैं। नशे के आदि उस 1500 रुपए का ड्रग्स खरीद लेता है, जबकि खून के कारोबारी इस खून को 3000 रुपए में पश्चिम बंगाल में बेच देते हैं। पहले एक रुस्तम को जंगल से निकाले, फिर वहाँ से ब्लड मिला, ब्लड डोनेट करने वाला सिरिंज सुई वगैरह सब कुछ मिला। फिर उसके निशानदेही पे जो पॉइंट पर डॉलर जो उठाता था उसे उठाए। फिर जहाँ ये टेक्नीशियन में मिक्सिंग करता था लैब में वहाँ ए बी ग्रुप को निकाल करके वहाँ से फिर ये बंगाल और पूर्णिया सप्लाई देता था, सिलीगुड़ी भी सप्लाई देता था। इसका एक बहुत बड़ा गिरोह है। पुलिस ने जाल बिछाकर नशेबाज युवकों के साथ साथ शातिर अपराधियों को भी दबोच लिया, लेकिन नशे का ये कारोबार कहां-कहां तक पहुंचा है, इसकी जांच जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। पटना सहित बिहार के कई जिलों में कल रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट भी जारी किया है। पूरे बिहार में तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश होगी। जैसलमेर हमारे संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना समेत बिहार के कई जिलों में कल रात से ही रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि पटना समेत 19 जिलों में अगले 24 घंटे में हल्की बारिश होगी, जबकि मुजफ्फरपुर समेत 19 जिलों में तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी समेत 19 जिलों में तेज बारिश होगी, जबकि पटना, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा इन तमाम जगहों पर हल्की बारिश होगी। आपको बता दें कि पूरे बिहार में गरज के साथ अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। पिछले 12 दिनों से बिहार में मानसून सक्रिय है, लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। आने वाले दिनों में भी लगातार बारिश होती रहेगी। हालांकि अगला 24 घंटा अलर्ट जारी किया गया है, लोगों से सतर्क रहने की बात कही जा रही है। मुजफ्फरपुर समेत पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के लिए विशेष अलर्ट है, क्योंकि वहां तेज बारिश होगी, हवाएं भी तेज चलेंगी और वज्रपात की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि पूरे बिहार में जो मौसम का तापमान है उसमें गिरावट रहेगी, बारिश होती रहेगी, हवाएं चलती रहेंगी और जो गरज के साथ बारिश होगी उसका भी पूर्वानुमान जताया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।